तो वेलकम टू रामानुजन क्लासेस। जिस लेक्चर का इंतज़ार था यानी लॉज ऑफ गैसेस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, और सबसे बड़ा चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, तो वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप NCERT पूरा फुल आपके माइंड में चाहिए तो इन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। आप एक बार इन लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद NCERT पढ़िए, आपको बेहद आसान लगेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ गैसेस, और आपको बताते हैं कि 4 गैस के लॉज हैं जो आपके सिलेबस में पढ़नी है। ठीक है, चारों पहले लिख देते हैं और एक का करके उनका स्टडी करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं लॉज ऑफ गैसेस। हम लोग लिखते हैं देयर आर 4 लॉज ऑफ गैसेस। पहला का नाम आपको याद रखना है बॉयल्स लॉ। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं चार्लीज लॉ। तीसरा बोलेंगे गे-लुसेक लॉ। ये सारे वैज्ञानिक का नाम है। और जो चौथा हो जाएगा उसका नाम होगा एवोगाद्रो लॉ। हम लोग अंदाजे सारे स्टार्ट नहीं कर देंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझ में आनी होगी। देखिए, इस लेक्चर को समझने से पहले 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमको समझना होगा, जिसका नाम है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट याद करिए, जिसका यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये चारों को पहले आपको समझना होगा, जो पीछे के क्लासेस में या आप पीछे के चैप्टर्स में आप लोगों ने समझा है। देखिए, हर लॉ में 2 चीज़ें कांस्टेंट होंगी, किसी में प्रेशर वॉल्यूम, किसी में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, मतलब कोई भी 2 चीज़ कांस्टेंट होगा। बाकी का 2 वो लॉ रिलेशन देगा। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि कोई भी 2 कांस्टेंट होगा, बाकी का 2 के बीच रिलेशन होगा। तो अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बॉयल्स लॉ, और ये समझते हैं कि ये किसके किसके बीच का रिलेशन देता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें कांस्टेंट होनी चाहिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ को शुरुआत करना बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम किसी चीज़ को शुरुआत करना, बट उसी मोमेंटम से उसको फाइनलाइज करना ये सबसे टफ काम है। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो इसलिए इसको जिस स्पीड से आप शुरुआत की हो, हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो स्लो है तो उसको आप फास्ट करके फास्ट करके आप सुन सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आपका ऑप्शन है, आप नॉर्मल मोड से हटा के आप स्पीड कर सकते हो, बट सुनिएगा ज़रूर, ये आपके काम का चीज़ें हैं। तो पहला लॉ का नाम है बॉयल्स लॉ। देखिए, तो आपको ये पहले ये बताते हैं ये किसके किसके बीच का रिलेशन देगा। तो ये रिलेशन देगा प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस का। तो बाकी कौन कौन बच गया? टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले तो मेन ये याद रखना है आपको, बोर्ड एग्जाम्स में ये आते हैं कि बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच का रिलेशन देता है, या फिर बॉयल्स लॉ में कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती है। तो अगर रिलेशन का बात करेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का, इसको याद करने का तरीका देखिए, बी से शुरू हुआ है बॉयल्स, बी का मतलब
बाबूजी, ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट आपको याद करने से मतलब है, ठीक है ना। बी का मतलब बाबूजी और बी मतलब पापा, बाबूजी मतलब पापा। तो पापा पी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं प्रेशर, तो जब भी बोलिएगा बी पी मतलब पा, तो प्रेशर और क्या वॉल्यूम के बीच का रिलेशन, आप इसको जैसे भी याद रखो, ठीक है। बट याद रखिएगा कि ये दोनों के बीच का रिलेशन देता है। तो कांस्टेंट कौन कौन सा होगा, तो लिख देते हैं कि ये इसका स्टेटमेंट क्या है, तो ये बताता है कि एट कांस्टेंट क्या कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, जिसको हम लोग एन से भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्रेशर एंड देन pressure and volume is inversely proportional। इसको समझने के लिए आइए हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए मैंने ये एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आप क्या कीजिए, एक पिस्टन लगा दीजिए, और हम ये मान के चलते हैं ये आपका पिस्टन हो गया, जिसको हम पुश कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं, अभी दूर दूर में हैं ऐसे। और सबसे ध्यान देने वाली बात कि इसका टेम्परेचर एंड क्या अमाउंट ऑफ जो गैस है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर मान लीजिए हमने 300 केल्विन टेम्परेचर लिया और 5 मोल गैस लिया, तो ये फिक्स होगा, ये ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तब इसमें अभी ये जो है मेरा वो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको पुश किया और सपोज कर लीजिए कि ये पिस्टन अब यहाँ आ गया, तो अब गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर बढ़ा तो मेरा वॉल्यूम तो अभी इतना ही हो जाएगा ना, वॉल्यूम मेरा अब इतना हो जाएगा, ये इतना ही में सिकुड़ के रह जाएगा। तो वॉल्यूम बताइए घटा या बढ़ा, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। अब सेकेंड में क्या किए कि हम लोगों ने इसको पकड़ा ऊपर कर दिया, तो अभी जो वॉल्यूम यहाँ तक है वो वॉल्यूम बढ़ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर घटाने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट हम लोगों ने समझना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ, आप चाहो तो ये फिगर नोट भी कर सकते हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे, लिखेंगे दैट इज व्हाट एट constant temperature and amount of gas P inversely proportional to V। देखिए तो आपको पता है कि आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है और यहाँ पे आएगा K1 इंटू 1/V। तो K1 क्या है, वेयर K1 इज ए constant which depend upon, जो डिपेंड करेगा जो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या क्या है, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मुझे बताओ, इसको लिख सकते हैं, ये इस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी भी इज इक्वल टू K1 या फिर K1 इज इक्वल टू क्या, पी भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखिए। और ये बात देखिएगा कि यहाँ K1 है तो K1 ही हर जगह रखना है,
हर लॉ के लिए के का वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे कि बॉयल्स लॉ के लिए K1 आएगा, चार्ली के लिए K2 आएगा, गेल-लुसेक के लिए K3 आएगा और एवोगाद्रो के लिए K4 आएगा। आप मिक्स मत करिएगा, किसी में भी K1 K2 K3 K4 नहीं लगाइएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब यहाँ से हम लोग डेफिनेशन लाएंगे कि अगर मेरा कांस्टेंट हो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कांस्टेंट हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा, लिखेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड amount of gas, the product of pressure and volume will always constant। बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे और अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स कर दे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसको इस तरीके से मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि शुरुआत में हम लोगों ने प्रेशर जो लिया वो लिया 2 atm, उस समय वॉल्यूम जो था गैस का वो मान के चलते हैं कि वो था 10 लीटर। तो K1 का वैल्यू क्या आएगा, तो P भी, यानी K1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 × 10 = 20। लेकिन वही नेक्स्ट टाइम हमने प्रेशर को कर दिया 4 atm, तो मुझे बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा 20 कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर, यानी K1 का वैल्यू अभी भी क्या आएगा, 20 लीटर। आप समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो बहुत ज़रूरी ये सब बातें हैं आपको समझनी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ गैस इज गिवन कांस्टेंट। ओके, तो इसको तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी बात की बातें करते हैं। मैं केवल इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि ये सारी काम की बातें हैं, आप इसको नोट कर लो। अब इसी को हम लोग थ्योरेटिकली लिखते हैं और उससे एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो लेट इनिशियली प्रेशर जो है वो मेरा P1 है, उस समय वॉल्यूम जो है वो क्या है, V1। तो K1 का वैल्यू K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 V1। ठीक है, अब फाइनली प्रेशर जो हो गया वो हो गया P2। मैंने बढ़ाया या घटाया, तो उसमें वॉल्यूम भी चेंज होगा। जब प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। देन फाइनल वॉल्यूम हम मान के चलते वो क्या था, V2। तो फिर K1 ही क्या हो जाएगा, K1 ही होगा P2 V2। आप कभी ये मत बोल दीजिएगा ये K2, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ये दोनों चेंज होंगे बट ये चेंज नहीं होगा बॉयल्स लॉ के लिए। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानते हो और इसको इक्वेशन 2 मानते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into देखिए इक्वेशन 1 into देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेम टू सेम है तो राइट हैंड साइड वाले भी तो इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं P1 V1 = P2 V2। अब प्रेशर वाले टर्म्स को आप एक तरफ कर दीजिए, तो P1/P2 = V2/V1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त काम आएगा। ठीक है, तो इतना तो आप पहले नोट कर लें। जी, तो आपने नोट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स।
देखिए हर ग्राफ हम लोग आइसोथर्म के रूप में लेंगे। हर ग्राफ किस फॉर्म में होगा? आइसोथर्म। तो पहले समझते हैं कि आइसोथर्म क्या है। आइसोथर्म वह ग्राफ है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं। देखिए थर्मल जहां आ गया टेम्परेचर का रोल होगा, और आइसो का मतलब बराबर होना चाहिए, आइसोसेलस, है ना, समझते हो ना। तो लिखेंगे द ग्राफ इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोथर्म। तो आइए हम लोग समझते हैं, इसको बनाते हैं एक ग्राफ। हम लोग इधर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, तो वॉल्यूम होगा इधर, और वॉल्यूम क्या चीज मिलेंगे हम लोग? तो लीटर मिलेंगे। और इधर हम लोग कंसीडर करते हैं प्रेशर, और वो क्या चीज में होगा? एटीएम में होगा। ठीक है, यहां हम लोग वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते हैं, 2 3 4 5 6। इधर भी प्रेशर हम लोग ले सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। तो ध्यान से देखिएगा कि जब प्रेशर सबसे कम होगा, यहाँ पे प्रेशर सबसे कम, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब प्रेशर उससे ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम यहाँ पे उससे कम हो गया यहाँ पे। अब प्रेशर और ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम और घट के यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये घट के और यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये घट के यहाँ पे आ जाएगा। आप समझ रहे हो, ये आपका 1 पे आ जाएगा। और इस तरीके का एक ग्राफ हमें मिलेगा, इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा। ऐसे आप ऐसे बोलना है, ऐसे ग्राफ मिलेगा, ऐसे हमें ग्राफ मिलेगा अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, ये ग्राफ क्या बताता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अब यहाँ और बात ध्यान रखना है कि मान लीजिए इस समय टेम्परेचर था, मान लीजिए 253 केल्विन। अब हम लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया, तो क्या होगा? ग्राफ, यही ग्राफ अब ऐसे बनेगा। यहां हम लोग मान लेते हैं कि आपका T2 बराबर 273 केल्विन। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, क्योंकि वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सेम, सब कुछ सेम रहेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ेगा उसमें वॉल्यूम भी। ओके, अगर और बढ़ाएंगे तो ये और इस तरीके से होगा। T3 इक्वल टू मान लेते हैं 293 केल्विन। इस तरीके से आपका ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग एक और ग्राफ की बात करेंगे। मैं इधर मिटा देता हूं। तो दूसरा ग्राफ में हम लोग बात करेंगे कि ग्राफ बिटवीन, इधर प्रेशर होगा, इधर पी भी होगा। ठीक है, इधर प्रेशर होगा और उधर क्या होगा? पी भी होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर प्रेशर अगर मान लीजिए मेरा है, इधर प्रेशर है आपका 1 atm, 2 atm, 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से ज़्यादा रहेगा। तो मान लीजिए कि प्रेशर है मेरा 1 atm, उसमें वॉल्यूम मेरा था 50 लीटर, तो पी भी क्या आएगा? 50। पी भी कितना आएगा? 50 एटीएम लीटर। तो वो तो हर जगह होगा। मतलब प्रेशर अब हम बढ़ाएंगे तब भी पी भी उतना ही आएगा, प्रेशर हम घटाएंगे तब भी, मतलब ये जो पी भी का वैल्यू है यानी K1 का वैल्यू, वो तो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका क्या मतलब कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे
एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो पी भी का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, भी का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन पी भी मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट होगा, प्रेशर हम बढ़ाएं या घटाएं, पी भी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। ये मान लेते हैं एट टेम्परेचर T1। अब दूसरा टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए कि वो टेम्परेचर T2 है और T2 बड़ा है T1 से, तो उसके ऊपर बनेगा, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप समझ रहे हो, इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये भी ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। ये ग्राफ किसके बीच है, P और PV के बीच, ठीक है। तीसरा ग्राफ और लास्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं P और 1/V के बीच का। तीसरा और लास्ट ग्राफ अगर हम देखेंगे, अगर हम मान के चलते हैं कि इधर प्रेशर है और इधर 1/V है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। T1 टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, T2 पे ये भी बढ़ेगा, T3 पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये हम लोग बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है, हम लोग ऐसे तो बोल ही सकते हैं जी। तो इस तरीके से ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा P और 1/V का। तो ये आप याद रखेगा कि इस कंडीशन में T1 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए T2 और T2 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए T3। ये ग्राफ भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब क्या कभी ऐसा होगा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाए तो वॉल्यूम घटते जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। एक पार्टिकुलर प्रेशर आने के बाद वॉल्यूम घटना बंद हो जाता है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे तो बिल्कुल भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, नहीं। एक पार्टिकुलर प्रेशर तक पहुंचने के बाद वॉल्यूम का घटना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा देखा गया कि इट इज ऑब्जर्व दैट एट अ स्पेसिफिक प्रेशर volume will not decrease further, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रेशर मतलब प्रेशर एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर चल जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम घटना बंद हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, इनफैक्ट वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ठीक है। लिखेंगे इनफैक्ट वॉल्यूम मे बी इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं, रटेंगे नहीं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान के चलिए कि मेरे पास फिर से कंटेनर है, ये मेरे पास पिस्टन है, मेरे पास अभी मान के चलिए कि 2 मॉलिक्यूल्स थे। मैंने जब इसको प्रेशर लगाया तो ये मॉलिक्यूल्स सपोज कर लीजिए ये नज़दीक आ गए, और जब मैंने लगाया तो ये मॉलिक्यूल्स और नज़दीक आ गए। अब हम अगर और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और जब ओवरलैप कर जाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, और वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और इसी चक्कर में उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। मतलब हम प्रेशर लगाते जाए, एक समय तो पूरा नज़दीक आ जाएंगे, वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाएगा। अब और लगा देंगे तो वो एक दूसरे पर ही क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप दो मैग्नेट को आप ऊपर एक दूसरे को ऊपर अगर सेम पोल वाले रख दिए, तो जिस समय तक आप ताकत लगाए हैं उस समय तो ठीक है, जैसे आपका थोड़ा सा भी आप लूज करोगे वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा, वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक उसी तरह ये दूर हट जाएंगे, और जब दूर हट जाएंगे तो इनका आपका इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हम प्रेशर बढ़ाते जाए तो वॉल्यूम घटते जाएगा। एक खास प्रेशर पर जाके वॉल्यूम का घटना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। और तब क्या होगा, अगर फिर भी हम नहीं माने, हम प्रेशर को बढ़ाते जाएं तो वॉल्यूम अब क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जब आपने ग्राफ बनाया था तो आपको इस तरीके का ग्राफ आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से होता है, यानी एक समय जाके ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट, ये रुक जाता है, इस तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि सबसे पहले कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इक्वल टू K1 इंटू 1/V। तो ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू K1/P। इसके जगह पे तो हम मैथमेटिकली ला ही सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक रोज के जीवन में हम लोग क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप कोई हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, आप माउंटेन पे जा रहे हो या फिर आप एरोप्लेन में जा रहे हो, तो मुझे बताओ ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है या फिर यहाँ नीचे का। तो आपको जवाब देना है कि ऊपर का प्रेशर कम है सर, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है। और डेंसिटी का बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर, तो एयर का डेंसिटी भी नीचे ज़्यादा है, ऊपर क्या है, कम है। इसका मतलब कि डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब डेंसिटी नीचे ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है। डेंसिटी ऊपर कम है एयर का, प्रेशर भी कम है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब अगर डेंसिटी गैस का बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, डेंसिटी को हम लोग याद कीजिए कि डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई क्या, वॉल्यूम। ठीक है, अब रो इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, K1/P। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास बाई K1 इंटू P। ठीक है, ये कैसे आया मैं ये इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो हम लोग अब इसके बाद आते हैं। देखिए m मास और K1 तो कांस्टेंट है, K1 भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। मास तो कांस्टेंट है, मास का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ओके, तो रो इज इक्वल टू P, रो इज इक्वल टू P, यानी रो हम लोग बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यानी वही चीज़ तो लिखे कि डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये हटेगा तो ये आएगा, है ना, इसके जगह पे ये आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर मेरा डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डेंसिटी घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। इससे क्या होता है, देखिए अगर प्रेशर घटेगा तो आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप पृथ्वी पे आप जब नीचे हो और आप श्वास ले रहे हो, तो मान के चलिए कि आपने एक बार में 100 मोल्स ऑफ O2 लिया। अब आप कुछ हाइट पे चले जाओ, आप माउंटेन पे चले जाओ और एक बार श्वास लो, वहाँ प्रेशर घट गया है। तो अब जब आप लोगे तो उस 100 मोल से कम ही होगा, तो जिसके कारण आपके ब्लड में ऑक्सीडेशन की कमी हो जाएगी।
और ऑक्सीडेशन की कमी हो जाने के बाद हम लोगों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, जैसे कि आपको हेड एक आ सकता है, हेडेक, ठीक है, हेडेक समझते हैं ना, माथा का दर्द है ना, ये हाई एल्टीट्यूड जाने पे होता है। आपको वोमिटिंग हो सकता है, आपको बेचैनी, नौसिया, स्पेलिंग में भी रॉन्ग, आपको नौसिया हो सकता है, मतलब बेहोशी हो सकती है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एटसेट्रा, आपकी नाक से ब्लड आ सकता है ना, सोलिबिलिटी हमारे ब्लड का कम हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको बॉयल्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। और बॉयल्स लॉ एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच का रिलेशन देता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगला लेक्चर में इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं मैं उन सब को सॉल्व करूँगा। आप ध्यान से देखिएगा ये सारे लेक्चर्स। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और हाँ, मैं फिर से बोल देता हूँ, एक बार इसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999114119। मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है जहाँ पे सारे आईएससी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बरही नाम के एक छोटे से शहर में। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फर्दर डिटेल्स पा सकते हो। आपको कंटेंट व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड किया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा सेम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी हम उम्मीद करेंगे कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। थैंक यू।